देव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि भैया आपने तैयारी कैसे की जिससे कि आपके CHSL 19 में 185 मार्क्स आए। तो मैं आप सबको आज मेरी तैयारी करने की तरीके के बारे में बताने जा रहा हूँ। तैयारी करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। आप चाहो तो मेरे तरीके को अपना सकते हो और नहीं भी। देखो, सबसे पहली बात है कि अपना CHSL का एग्ज़ाम 24 मई से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास अब कितने लगभग 2 मंथ का टाइम बचा है। अब 2 मंथ में हम क्या करें क्या ना करें जिससे कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें। तो मेरा पहला सजेशन तो ये होगा कि आप सभी लोग डेली बेसिक पर एक मॉक्स लगाया कीजिए और उसका एनालिसिस करना सबसे ज़रूरी है। बिना एनालिसिस के मॉक लगाने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कि कैसे तैयारी की मैंने। देखो, मैथ के लिए तो मैंने क्या किया था, 2019 से TCS जब से आई है उसने पूरा पैटर्न ही बदल दिया क्वेश्चनों का। तो आपको क्या करना है, आप कहीं से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए। कहाँ से लगाना है आपको, 2018 से 2022 के अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सिर्फ उन्हीं के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को टारगेट कीजिए। टारगेट करने का मतलब है आपको उन टॉपिकों की पहचान करनी होगी जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिनसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ उनमें से डिफ़िकल्ट टॉपिक हैं और कुछ सरल भी, जैसे कि CI और SI है। इनसे केवल एक एक क्वेश्चन ही आता है और एक एक क्वेश्चन ही काफ़ी डिफ़िकल्ट लेवल का आता है। तो इन टॉपिक को आप सबसे बाद में कर सकते हो। मैथ्स के लिए फिर मैं एक बार बोलूँगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस करना है। तो हो सके तो मैथ में तो सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। कहीं से भी PDF डाउनलोड कर लीजिए या कोई बुक खरीद लीजिए, उससे आपका मैथ कंप्लीट हो जाएगा। और मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है तो आप क्या कीजिए, जो जो क्वेश्चन को गलत कर रहे हो ना उनको सही से बैठ के एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद उनको अलग नोट्स में लिखिए। जब क्या होगा, लास्ट के जो आपके पास 15-20 दिन होंगे ना तो उनमें आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को फोकस करना। आप बात करते हैं रीजनिंग। तो देखो, रीजनिंग में क्या है भैया कि रीजनिंग तो SSC हमेशा प्रीवियस ईयर की ही पूछता आ रहा है, लेकिन अभी 1 आध साल से उसने कुछ थोड़ा सा पैटर्न में परिवर्तित किया है। अब पैटर्न में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं उन सब के लिए आपको क्या करना है, पहले तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इकट्ठा कीजिए, उनको लगाने की कोशिश कीजिए। वहाँ से आपको अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे तो जो जो पैटर्न के आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं उन सभी क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप अलग से नोट करेंगे अपनी नोटबुक में। अब नोटबुक में अलग करेंगे तो आपको क्या करना है, जितनी भी उसमें पैटर्न है, जैसे सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उनके कोड पैटर्न को याद कीजिए, उनके ऊपर क्वेश्चन अपने मन से बनाइए। अपने मन से बनाने के बाद उनको सॉल्व कीजिए और एक नोट्स में अलग से लिख कर ज़रूर रख लो, जिससे कि एग्ज़ाम में जाते टाइम इन उन्हीं पैटर्न का रिवाइज करके जाना है जो कि अभी करंट में SSC पूछ रहा है। और आशा है कि आगे भी वो इसी तरीके के क्वेश्चन ही पूछता रहेगा। अब बात करते हैं मेन GS की। तो GS में स्कोर करना आजकल बहुत डिफ़िकल्ट है। अच्छे स्कोर के लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको एक तो लूसेंट अपनी बेस्ट होगा उसका रिवाइज मारते रहिए। सेकंड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही फोकस रखना है, क्योंकि SSC का एक फिक्स पैटर्न होता है, वो उसी टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि अभी वर्तमान में कुछ टॉपिक हैं, जैसे कि अपना नाट्य कहाँ का है, कहाँ का नृत्य है, उत्सव और स्पोर्ट्स से करंट। इन टॉपिक से हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन हर एक पेपर में आता है। तो आपको क्या करना है, इन टॉपिक को गूगल से सर्च कीजिए या कहीं से पढ़िए और इनके प्रॉपर नोट्स बनाइए, ठीक है। और आप इसमें क्या कर सकते हो, एक ग्रेडअप ऐप है उसकी हेल्प भी ले सकते हो।
उसमें क्या है, उसमें एक प्रैक्टिस सेक्शन है। प्रैक्टिस सेक्शन के अंतर्गत उसमें जीएस, मैथ, रीजनिंग सारे हैं। तो उसमें से आप जीएस या जीके को देखना, और उससे क्या होगा, उसके अंदर क्या है कि जीएस और जीके में भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वहाँ से आप स्टैटिक जीके को कर सकते हो, साइंस कुछ भी पढ़ सकते हो। मेरा तैयारी में जीएस की में ग्रेड अप का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उससे स्टैटिक जीके लगभग मेरी फंसी जाती थी हर एग्जाम में। दूसरा, आप स्टैटिक जीके के लिए रुकमाड़ी या प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की एक बुक आती है स्टैटिक जीके करके, उसको लेकर भी इस तैयारी को अच्छा कर सकते हो। अब बात आती है इंग्लिश। ये सबसे एसएससी का सबसे ईजी सब्जेक्ट और उसमें अच्छे से स्कोर किया जा सकता है। तो इसके लिए आप क्या करना, जो भी प्रैक्टिस पेपर है ना, अभी जो वर्तमान के एग्जाम के हैं, जो पुराने पेपर हैं उनका कोई अब महत्व नहीं रह गया है। सिर्फ 2018 से 2022 के बीच के ही देखने हैं। तो उसमें क्या करोगे आप, जितनी भी अभी तक वॉकअप आई है ना एग्जाम में, उन सारे वॉकअप को याद करोगे। उन वॉकअप को याद करने के बाद जैसे कि एरर हैं आपके, एरर में आपको प्रॉब्लम आती होगी, तो एरर के लिए क्या करोगे आप, जहाँ जहाँ भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई है एरर वालों में, तो उन क्वेश्चनों को नोट डाउन कीजिए और उस कंसेप्ट को पढ़िए किताब से, जिससे कि आगे वो वाली गलती नहीं दोहरा सकते हैं। और इंग्लिश की प्रैक्टिस में के लिए फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ग्रेडअप ऐप का ही यूज करें। ग्रेडअप के प्रैक्टिस सेक्शन में इंग्लिश वाला भी पोर्शन है, उस पोर्शन में भी जीएस की तरह टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिससे कि आप जो भी टॉपिक पढ़ लो उसके बाद उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। और उसके एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया दिए है, क्योंकि मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट था, मेरी इंग्लिश भी बिलो एवरेज थी। मैं मुश्किल से शुरुआत में 20 से 30 मार्क्स ही कर पाता था। आज मैं आसानी के साथ 45 के अराउंड मार्क्स कर लेता हूँ। तो आप क्या करोगे, प्रत्येक टॉपिक को भी एक एक बार रिवाइज कीजिए जल्दी से, 10-15 दिन में उन सबको कर लीजिए। इसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस के लिए ग्रेडअप को यूज कीजिए और एमबी पब्लिकेशन बुक के जो नए अभी पेपर हुए हैं उन सबको लगाइए। संक्षिप्त में मेरी सफलता का राज एक ही है कि मैंने जो जो एसएससी का पैटर्न आया, उन पैटर्न को, जो जो क्वेश्चन मुझको नहीं आ रहे थे, उनको प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज अलग अलग नोट किया और उनको लास्ट के दिनों में रिवाइज करके जाना सबसे महत्वपूर्ण होता रहा।